तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई साहब सच में मेरे पास शब्द नहीं है इन्हों की तारीफ किस तरीके से करूं। इन्होंने समर स्लैम को क्या बना दिया है, रसलमीनिया को भी पीछे छोड़ दिया है एंड फाइनली अपने द बीस्ट एंड कार्नेट ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न हो चुका है। क्या हुआ है समर स्लैम की नाइट 2 पर, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में देखने को मिलते हैं द गेम ट्रिपल एच आता है एंड यहाँ पर आकर वे वही सभी को कहते हैं वेलकम टू समर स्लैम एंड यहाँ पर वे ये कहते हैं कि ये समर स्लैम बिगेस्ट समर स्लैम ऑफ ऑल टाइम होने वाली है। अब जिस कॉन्फिडेंस में ट्रिपल एच कह रहे थे ना, उसे देखकर तो ऐसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो आज रात होने वाला है। इसके बाद हमें सबसे पहले शो की शुरुआत में ही देखने को मिलता है ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस नेओमी का ट्रिपल थ्रेट मैच, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले सभी सुपरस्टार की एंट्रेंस होती है, लास्ट में होती है नेओमी की एंट्रेंस गिटार विटार के साथ होती है एंड वे जो अंकल गिटार बजाते रहते हैं माइकल कोल की तरफ से हमें ये सुनाई देता है कि वे नेओमी के फादर हैं। काफी अच्छी उनकी एंट्रेंस लगती है। इसके बाद तीनों सुपरस्टार रिंग में आ जाती हैं, मैच स्टार्ट होता है और मैच की शुरुआत में ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली दोनों धोने लग जाती हैं। नेओमी को काफी बुरा धोती हैं, दोनों अपना टीम वर्क दिखाती हैं। इसके बाद रिया रिप्ली किक मारने के लिए जाती है नेओमी को, लेकिन नेओमी हट जाती है और वो किक जाकर लगती है ईओ स्काई में। वहीं से इनों की आफत आनी चालू हो जाती है। नेओमी फिर काफी बुरा धोती है रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई को बिल्कुल भी मौका नहीं देती है। मैच की शुरुआत में तो नेओमी को काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा था, वे रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई दोनों को तोड़ ली थी, लेकिन फिर रिया रिप्ली फाइट बैक करती हैं, किक लगाती हैं। इसके बाद ईओ स्काई आती हैं, ईओ स्काई रोप की मदद से मिशेल ड्रॉप किक लगाती हैं, 619 भी लगाती हैं। क्राउड यहाँ पर इलेक्ट्रिक हो जाता है। इसके बाद रिया रिप्ली ईओ स्काई के साथ उन्होंने वो स्टाइल भी दिखाती हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर नेओमी को तोड़ती हैं, रिंग के बाहर फेंक देती हैं। नेओमी को रिंग साइड पर फेंकने के बाद हमें ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली के बीच में फेस ऑफ देखने को मिलता है। रिया रिप्ली रेजर एज भी लगाती हैं, पिनिंग की कोशिश करती है, लेकिन नेओमी रिंग के बाहर खींच लेती हैं रिया रिप्ली एंड नेओमी के बीच में रिंग के बाहर फाइट चलती रहती है। इतने में आती है स्काई एंड वे स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट लगा देती है रिंग साइड पर, जो काफी ज्यादा कमाल का लगता है एंड इससे फैंस और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों रिंग में जाती हैं, नेओमी मूनसॉल्ट लगाती है, रिया रिप्ली में पिनी कोशिश करती है, लेकिन ईओ स्काई टॉप पर रहती है, वहां से मूनसॉल्ट लगा देती है, नेओमी तो हट जाती है और वो मूनसॉल्ट जाकर लगता है रिया रिप्ली में। इसके बाद नेओमी एंड ईओ स्काई के बीच में फाइट चलती रहती है। इतने में आती है रिया रिप्ली और वो नेओमी में रिपटाइड लगा देती है। इसके बाद पिनी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ईओ स्काई आकर पिन रुकवा देती है। इसके बाद मैच में एक काफी खतरनाक सीन हो सकता था। रिया रिप्ली रिंग की एप्रन पर चढ़ी हुई रहती हैं और ईओ स्काई रिंग के अंदर से भागकर आती है, यहाँ पर सनसेट फ्लिप पावर बम लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिया रिप्ली रोप्स को पकड़े रखती हैं। इसके बाद ईओ स्काई वो पावर बम लगा देती हैं नेओमी के ऊपर। मैच के लास्ट में ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली दोनों सेकंड रोप पर चढ़ी हुई रहती हैं, वहां से वे दोनों अपना अपना फिनिशर मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिया रिप्ली इसमें कामयाब हो जाती हैं और वो सेकंड रोप से रिपटाइड लगा देती हैं। यहाँ पर पिन की कोशिश करती हैं, लेकिन पीछे से आती हैं नेओमी, वे रिया रिप्ली को रोल करती हैं, पिन करती हैं एंड वे रिटेन कर लेती हैं अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। मैच की शुरुआत में हमें काफी कमाल का बैंगर मैच देखने को मिला है, काफी कमाल का मुझे लगा है। वैसे आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद शो पर हमें एक काफी खतरनाक मैच देखने को मिलता है, 12 मैन टैग टीम टीएलसी मैच, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैच ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। सबसे पहले सभी सुपरस्टार की एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस भी काफी लंबी चौड़ी होती है, काफी टाइम लग जाता है क्योंकि 12 मैन रहते हैं तो काफी लंबी लंबी इनों की एंट्रेंस होती है। सभी रिंग में आ जाते हैं एंड रिंग में खड़े हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोई बैटल रॉयल मैच चल रहा हो, क्योंकि 12 मैन एक ही रिंग में रहते हैं। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है एंड एक दूसरे में धड़ाधड़ एक्शन चालू करने लग जाते हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, सुसाइड आई लगाते हैं। अब इस मैच में हुआ तो काफी कुछ है, लेकिन आपको मैं मैन चीजें बता देता हूँ। शुरुआत में एक चीज वो अच्छी लगती है, स्ट्रीट प्रॉफिट लेडर को ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं गेसी को, लेकिन वे साइड में गिर जाते हैं। इसके बाद क्राउड उन्हें सपोर्ट करता है। इसके बाद वे दोबारा से गेसी को लेकर आते हैं एंड वे दोबारा से भटकते हैं लेडर के ऊपर, इस बार वे लेडर के ऊपर ही भटकते हैं। इसके बाद अंद्रादे एंड रे फिनिक्स रिंग में रहते हैं एंड स्ट्रीट प्रॉफिट तो रिंग में रहती हैं, तो अंद्रादे एंड रे फिनिक्स 3 अमीगोस लगाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट में। इसके बाद चारों साइड एक एक टेबल सेट रहती है, तो फिर जो हमें कमाल का मूवमेंट देखने को मिलता है, एक एक करके सारी टेबल टूटती हैं। जॉनी गार्गानो रिंग साइड पर व्हाइट सिक्स की गेसी को डीडी लगा देते हैं टेबल के ऊपर, काफी खतरनाक लगता है। इसके बाद एक साइड पर डेक्स्टर लूमिस स्प्लैश लगाते हैं, एक साइड पर रे फिनिक्स स्प्लैश लगाते हैं, फिर एक साइड पर एंजेलो डॉकिंस चढ़े रहते हैं एंड वे टोमासो चैंपा के ऊपर स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं रे फिनिक्स एंड एंजेलो डॉकिंस दोनों टेबल के ऊपर गिर जाते हैं एंड टोमासो चैंपा वहां से हट जाते हैं। काफी खतरनाक मूवमेंट बनता है एंड यहाँ पर होली शीट के चैंट्स लगने लग जाते हैं। इसके बाद इस मैच में कैंडिस लेरे एंड बी फेब भी अपनी चुल करने आती हैं, लेकिन यहाँ पर निकी क्रॉस आकर उन्हों को रोक लेती हैं। इसके बाद कैंडिस लेरे डीआईवाई के लिए लेडर के ऊपर चढ़ती हैं एंड वे टैग टीम चैंपियनशिप उतारने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं एंजेलो डॉकिंस एंड वे किक लगा देते हैं टोमासो चैंपा में, जिसकी वजह से लेडर गिर जाती है एंड कैंडिस लेरे लेडर के ऊपर जाकर गिरती हैं रिंग साइड पर। काफी खतरनाक मूवमेंट लगता है, क्राउड यहाँ पर काफी जोरों चिल्लाने लग जाता है एंड होली शिट के यहाँ चैंट्स लगने लग जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर वगैरह चेक करने आते
दिखाते हैं कैंडिस लेरे को। इसके बाद सभी लोग बेल्ट उतारने के चक्कर में लग जाते हैं, एक दूसरे को तोड़ते हैं और टोमासो ciampa तो बेल्ट पे लटक ही जाते हैं। इसके बाद फ्रैक्सेम का एक बंदा इन्हों को स्पेयर लगाने के लिए जाता है, लेकिन टोमासो ciampa बेल्ट से ऐसा चिपक ही जाता है जिसकी वजह से स्पेयर वो कनेक्ट नहीं हो पाती है। इसके बाद हमें मैच के लास्ट मोमेंट में क्या देखने को मिलता है, रिंग के अंदर दो लेडर खड़ी हुई रहती हैं, दोनों ही लेडर पे बंदे चढ़े हुए रहते हैं। अंकल हाउडी आते हैं, दोनों ही लेडर को गिरा देते हैं। इसके बाद वे लेडर पर चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आते हैं अंद्रादे एंड रे फिनिक्स, दोनों रोकने की कोशिश करते हैं और अंद्रादे यहाँ पर अंकल हाउडी में सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब लगा देते हैं, वो भी लेडर के ऊपर। इसके बाद रे फिनिक्स टाइटल उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंकल हाउडी के गेसी एंड डेक्स्टर लूमिस आते हैं, यहाँ पर अपना फिनिशर लगाते हैं रे फिनिक्स में। इसके बाद वे लेडर पर चढ़ते हैं, टाइटल उतारते हैं एंड व्हाइट सिक्स स्टील रिटेन कर लेती हैं अपने टैग टीम चैंपियनशिप को। काफी खतरनाक एक बैंगर मैच था, मैं जरूर से आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इस मैच को जरूर से देखिएगा। एंड इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करी है इस मैच में, जो मुझे फील हुई है। ऐसा आपका कहना है इस मैच के बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है बेकी लिंच वर्सेस लारा वेलकायरा का मैच, वो भी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब इस मैच की जितनी तारीफ करूं उतना कम है, काफी कमाल की बुकिंग करी है, जिस भी बंदे ने इस मैच की बुकिंग करी है काफी कमाल की है। सबसे पहले एंट्रेंस होती है, मैच स्टार्ट होता है। अब इस मैच में एक स्टिपुलेशन भी थी, नो सबमिशन नो काउंट आउट, यानी एक तरीके से समझ लीजिए ये एक एक्सट्रीम रूल्स मैच था। मैच काफी कमाल का था, काफी कमाल की यहाँ पर परफॉर्मेंस थी दोनों ही सुपरस्टार की। कैंडल स्टिक का यहाँ पर यूज होता है। लायरा वल्कीरिया तो रिंग के नीचे से एक लोहे का पाइप निकाल लेती है, उससे मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता है। उसके बाद लायरा वल्कीरिया एंड बेकी लिंच रिंग साइड पर ही लड़ती रहती है। लायरा कमेंटी टेबल को ऊपर फेंक कर मारती है बेकी लिंच को, उसके बाद टेबल निकालती है, पीछे से आती है बेकी लिंच और उनके हाथ में रहती है स्टील चेयर, काफी ब्रूटल तरीके से उससे मारती है और लायरा वल्कीरिया के फेस में फंसा कर वैसा खींचती है, काफी ब्रूटल वो लगता है। इसके बाद बेकी लिंच लायरा वल्कीरिया के हाथ भी बांध देती है एंड फिर वो काफी बुरा तोड़ती है, कैंडल स्टिक से तोड़ती है, स्टील पोस्ट में फंसा कर पीटती है। इसके बाद बेकी लिंच स्टील चेयर निकालती है, टूल बॉक्स निकालती है, स्टील चेयर पे फेस देकर मारती है, टूल बॉक्स भी फेस में देकर मारती है, पिनिंग कोशिश करती है, लेकिन लायरा वल्कीरिया यहाँ पर किक आउट कर देती है। एंड इसके बाद यहाँ पर फाइट बैक करती है लायरा वल्कीरिया, हाथ बंधे हुए से यहाँ पर वे लड़ती है, ड्रॉप किक लगाती हैं एंड मून सोल्ड भी लगाती हैं, काफी कमाल की लगती है, पिन की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर पिन फिर भी नहीं हो पाती है। इसके बाद अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हैं जैसे तैसे। इसके बाद लायरा वल्कीरिया रिंग के नीचे जाती हैं एंड वे पता नहीं कैसे अपने हाथों को खोल लेती हैं। इसके बाद कैंडल स्टिक से हो जाती है बेकी लिंच को, बेकी लिंच यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। मैच के लास्ट मोमेंट में हमें कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है, बेकी लिंच लोहे के डंडे से मारने की कोशिश करती है लायरा वल्कीरिया को, लेकिन वहाँ पर बेली आ जाती है उनको बचाने। बेकी लिंच यहाँ पर बेली को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर बेली देख लेती है एंड यहाँ पर फिर काफी बुरी तुलाई करती है हमें बेकी लिंच की। मैच के लास्ट में हमें ऐसा कुछ सीन देखने को मिलता है, लायरा वल्कीरिया यहाँ पर नाइट विंग लगाने की कोशिश करती हैं बेकी लिंच को, लेकिन बेकी लिंच यहाँ पर रिवर्स कर देती हैं और रिंग की रैंप पर खड़ी रहती हैं। बेली बांधने की कोशिश करती हैं बेकी लिंच को, लेकिन उन्हों का पंच लग जाता है लायरा वल्कायरा को। इसके बाद यहाँ पर बेकी लिंच अपना मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं, पिन करती हैं एंड यहाँ पर बेकी लिंच रिटेन कर लेती हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। मैच काफी खतरनाक था, काफी कमाल का था, आपको कैसा लगा आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर सोलो सिकोआ वर्सेस जेका फाटो का एक स्टील केज मैच देखने को मिलता है, वो भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले दोनों ही सुपरस्टार की एंट्रेंस हो जाती है, दोनों रिंग में आ जाते हैं, स्टील केज के अंदर आ जाते हैं। मैच स्टार्ट होता है, दोनों फेस टू फेस आकर खड़े हो जाते हैं एंड दोनों ही एक दूसरे पर बजाने लग जाते हैं। दोनों में कांटे की टक्कर रहती है, एक दूसरे को केज में देकर मारते हैं और सोलो सिकोआ जेका फाटो केज में देकर मारते हैं, दोनों को कुछ भी नहीं होता है। वहां पर सोलो सिकोआ का फेस देखने लायक रहता है। मैच ही फास्ट फेज में स्टार्ट होता है और मैच काफी अच्छा भी था, लेकिन इसकी लेंथ काफी छोटी थी। इसके बाद क्या होता है, जेका फाटो यहाँ पर दो मूनसॉल्ट लगाते हैं, पहले लगाते हैं फिर एक और लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सोलो सिकोआ के सारे बंदे आ जाते हैं, टाला टोंगा टोंगा लोआ एंड यहाँ पर जेसी मटेओ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जिमी ऊसो का। सभी रैंप की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन जिमी ऊसो क्राउड के बीच से निकल कर आते हैं एंड वे यहाँ पर सुपर किक लगा देते हैं जेसी मटेओ में एंड टोंगा लोआ में, लेकिन यहाँ पर आते हैं हिकोलियो आकर बजाते हैं जिमी ऊसो को। यहाँ पर जेका फाटो का ध्यान भटक जाता है और सोलो सिकोआ डोर खुलवा कर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेका फाटो यहाँ पर डोर बंद करवा देते हैं, डोर को लॉक भी करवा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, सोलो सिकोआ यहाँ पर समोन स्पाइक लगा देते हैं, पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जेका फाटो किक आउट कर देते हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ सेल के टॉप पर से जाने की कोशिश करते हैं, वे चढ़ भी जाते हैं, तो वहाँ पर जेका फाटो भी आ जाते हैं, वे जाने नहीं देते, तो वहाँ पर टाला टोंगा भी आ जाता है एंड टाला टोंगा जेका फाटो को हैंडकफ से बांध देते हैं स्टील केज से। अब यहाँ पर जेसी मटेओ डोर खोल देते हैं एंड वे बुलाते हैं सोलो सिकोआ को आजा आजा, लेकिन जेका फाटो हैंडकफ भी तोड़ के आ जाते हैं एंड वे रोकने की कोशिश करते हैं सोलो सिकोआ को, लेकिन टाला टोंगा जेका फाटो के फेस में स्टील केज का डोर मारते हैं, जेका फाटो गिर जाते हैं, सोलो सिकोआ रिंग के बाहर आ जाते हैं एंड वे रिटेन कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को। मैच ठीक ठाक था, लेकिन मुझे इसकी लेंथ कम लगी है।
आपको कैसा लगा ये मैच आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद हमें सुपर एजे स्टाइल वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले एंट्रेंस हो जाती है डोमिनिक मिस्टीरियो की, इसके बाद आते हैं एजे स्टाइल। एजे स्टाइल स्पेशल एंट्रेंस करते हैं, वो अपने सन के साथ आते हैं कार में बैठकर एंड यहाँ पर ये बिल्कुल एडी गुerrero की तरह एंट्रेंस करने की कोशिश करते हैं एंड उन्हों के गियर में आते हैं। एंड यहाँ पर आपको पता ही होगा डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एडी गुerrero की क्या हिस्ट्री रह चुकी है पास में, तो उसी वजह से उन्हों को छिड़ाने के लिए एजे स्टाइल ये रिंग गियर पहन के आए थे। इसके बाद ये दोनों रिंग में आ जाते हैं, मैच स्टार्ट होता है। मैच स्लो फेज में स्टार्ट होता है, शुरुआत में डोमिनिक के पास अपर हैंड रहता है, फिर एजे स्टाइल भी फाइट बैक करते हैं, वे टोर्नेडो डीडीटी लगाते हैं, फिर पंचेस लगाते हैं, बैक ब्रेकर भी लगाते हैं, वे फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं। एंड इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर 3 अमीगोस लगाने की कोशिश करते हैं, वे 2 अमीगोस लगा भी देते हैं, तीसरा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल वहाँ पर ब्रेन बस्टर लगा देते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल टॉप पर चले जाते हैं एंड वे स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो रिवर्स कर देता है एंड वे 619 लगा देते हैं, स्प्लैश के लिए जाते हैं, लेकिन एजे स्टाइल रिवर्स कर देते हैं एंड वे सबमिशन होल्ड में फंसा लेते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो बच जाते हैं एंड इसके बाद रेफरी का ध्यान भटकाकर स्टील चेयर को लेकर आते हैं और स्टील चेयर को रिंग में देकर मारकर वे एजे स्टाइल को पकड़ा देते हैं यहाँ पर, जिससे रेफरी को ऐसा लगा एजे स्टाइल ने मारा, लेकिन एजे स्टाइल भी यहाँ पर चालाक रहते हैं, वे अपनी गर्दन में फंसा लेते हैं स्टील चेयर को एंड खुद भी गिर जाते हैं। यहाँ पर रेफरी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है किसने किसको मारा है। मैच के लास्ट मोमेंट में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है, एजे स्टाइल अपने कैल क्रशर फिनिशर में फंसा लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर चालाक निकलते हैं और वे अपना जूता ही निकाल देते हैं। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो सबमिशन से बचते हैं एंड वे उस जूते को एजे स्टाइल के फेस में देकर मारते हैं एंड वे टॉप पर से फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं, पिन करते हैं एंड वे अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। काफी कमाल का ये मैच था, बस मुझे दुख इस बात का हुआ है इन्होंने आज भी एजे स्टाइल को जितवाया नहीं है, पता नहीं इन्होंने एजे स्टाइल से क्या दुश्मनी है। इसके बाद शो के मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर होता है कोडी रोड्स भाई जॉन सीना का मैच, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और ये एक स्ट्रीट फाइट मैच रहता है। सबसे पहले एंट्रेंस होती है कोडी रोड्स की, और क्या गूज़बम्प आते हैं दोनों की एंट्रेंस पर। कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है, काफी कमाल की लगती है। इसके बाद जॉन सीना की एंट्रेंस होती है और वो हील वाली नहीं थी, वो थी फेस वाली एंट्रेंस। पहले ब्रेक स्क्रीन रखते हैं, लेकिन जैसे जॉन सीना निकल कर आते हैं फिर वो कलरफुल स्क्रीन हो जाती है। काफी कमाल के गूज़बम्प आते हैं, जॉन सीना ने नॉस्टैल्जिया हिट करवा दिया है, जिस तरीके से वो आते हैं हंसते खेलते हैं एंड एनर्जेटिक, उसी तरीके से आते हैं, भागते हुए जाते हैं रिंग में, काफी मजा आता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है एंड यहाँ पर कोडी रोड्स को काफी ज्यादा बू मिल रही थी, क्राउड की तरफ से उन्हें बू मिल रही थी, और कोडी रोड्स ने जो इस मैच में आज कांड करे हैं, हील ना होकर भी हील वाले काम करे हैं उन्होंने। सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है, जॉन सीना की अनाउंसमेंट होती है, क्राउड काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, मैच स्टार्ट होता है। सबसे पहले दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, गले लगते हैं एंड फिर मैच फास्ट फेज में स्टार्ट होता है, दोनों एक दूसरे को धोने लग जाते हैं। सभी चीज का यहाँ पर यूज होता है, स्टील चेयर का, स्टील स्टेप का। कोडी रोड्स कॉर्नर में चेयर फंसाते हैं, वहां पर मारने की कोशिश करते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना रिवर्स करते हैं और उल्टा कोडी रोड्स को ही देकर मार देते हैं। इसके बाद जॉन सीना शोल्डर टेकल लगाते हैं, डबल 5 नगल शकल लगाते हैं, ए मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स रिवर्स कर देते हैं एंड यहाँ पर फिर पंचेस हिट करते हैं, कोडी कटर हिट करते हैं। इसके बाद पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन पिन यहाँ पर नहीं हो पाती है। इसके बाद कोडी रोड जॉन सीना को उठाते हैं, लेकिन जॉन सीना यहाँ पर ए हिट कर देते हैं, यहाँ पर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद कोडी रोड्स टॉप पर जाते हैं और वहां से कोडी कटर लगा देते हैं, फिर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद कोडी रोड्स क्या करते हैं, पाइल ड्राइवर लगा देते हैं जॉन सीना को, ऑन फेस सुपरस्टार पाइल ड्राइवर लगाता है। इसके बाद पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती, जॉन सीना बिल्कुल स्टंट हो जाते हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स उनको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना यहाँ पर ए लगा देते हैं कोडी रोड्स को। इसके बाद जॉन सीना को टाइम कीपर एरिया में फेंक देते हैं कोडी रोड्स टाइम कीपर एरिया में से उठाने की कोशिश करते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना है उनके हेड में माइक देकर मारते हैं। इसके बाद जॉन सीना कमेंट्री टेबल साफ करते हैं एंड कमेंट्री टेबल के ऊपर भी ए देकर मारते हैं। इसके बाद रिंग में ले जाते हैं, कोडी रोड्स को पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स हिट कर देते हैं क्रॉस रोड जॉन सीना को, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना भी यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जॉन सीना ए हिट कर देते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। यहाँ पर फिनिशर की बारिश होने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों लड़ते लड़ते क्राउड के बीच में चले जाते हैं एंड वहां पर जॉन सीना स्टील बैरिकेड से मारते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन जॉन सीना तो कोडी रोड्स को उठाकर पटक ही देते हैं बैरिकेड के ऊपर। इसके बाद ये स्टेज के नीचे जाते हैं, बड़ा अजीब से लगता है। फिर एक कमाल का शॉट हमें देखने को मिलता है, जहां से कोडी रोड्स अंडरग्राउंड एंट्री करते हैं, वहीं से जॉन सीना आते हैं कोडी रोड्स को कंधे पर उठाकर एंड जॉन सीना काफी ब्रूटल तरीके से रैंप के ऊपर ए लगा देते हैं। इसके बाद वे रिंग में ले जाते हैं कोडी रोड्स, वहां पर जॉन सीना को टेबल के ऊपर पटक कर मारते हैं, टेबल वहां पर टूट जाता है। और कोडी रोड्स आज इस मैच में सारे हील कैरेक्टर वाले काम कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था वे फेस कैरेक्टर में है, वे हील कैरेक्टर में उतर चुके थे। वे रिंग की रोप निकालते हैं, उसे देकर देकर मारते हैं जॉन सीना के हेड में। इसके बाद वे 3 क्रोड शॉट लगा देते हैं, एक लगाते हैं, 2 लगाते हैं, फिर 3 लगाते हैं। 3 में तो रोमन रेंस भी नहीं बजे थे, लेकिन जॉन सीना यहाँ पर किक आउट कर देते हैं।
इसके बाद क्या होता है, जॉन सीना 2 ए लगाते हैं एंड एक सुपर ए लगाते हैं, फिर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। जॉन सीना यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हमें मैच के लास्ट में क्या देखने को मिलता है, जॉन सीना टेबल सेट करते हैं और भी उस टेबल पे सुपर ए लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स रिवर्स कर देते हैं एंड वो टॉप पर से कोडी कटर लगा देते हैं टेबल के ऊपर जॉन सीना को। इसके बाद वे जॉन सीना को सल्यूट करते हैं। सच में सल्यूट करना तो बनता है, जॉन सीना ने इतना कमाल का मैच जो डिलीवर करा है। इसके बाद वे लास्ट क्रॉस रोड्स लगाते हैं, पिन करते हैं एंड जॉन सीना जीत जाते हैं इस मैच को। सच में काफी कमाल का मैच था, काफी खतरनाक मैच था, काफी कमाल का ट्रिपल एच ने इस मैच को बुक कर रखा था। इसके बाद कोडी रोड्स एंड जॉन सीना एक दूसरे को हक करते हैं, कोडी रोड्स यहाँ से चले जाते हैं एंड जॉन सीना रिंग में ही रहते हैं। इसके बाद जॉन सीना भी क्राउड को थैंक्स वैंक्स बोलकर यहाँ से जाने वाले ही रहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है। ब्रॉक लेसनर का क्राउड यहाँ पर फट जाता है एंड माइकल कोल भी यहाँ पर फट ही जाते हैं। काफी कमाल का रिएक्शन आता है माइकल कोल का, वर्ड करके यहाँ पर करते हैं एंड शॉकिंगली द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाता है। इतने महीने से डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें टीज दे रही थी, फाइनल जाकर ब्रॉक लेसनर आते हैं। ब्रॉक लेसनर अपनी एंट्रेंस करते हैं, पायरोस बजते हैं एंड ब्रॉक लेसनर रिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रिंग के गोल गोल चक्कर काटने लग जाते हैं एंड वे फिर अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं। जॉन सीना यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड इस वक्त काफी ज्यादा गूज़बम्प आ रहे थे। इसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग में जाते हैं एंड यहाँ पर वे तोड़ते हैं जॉन सीना को एंड यहाँ पर वे एक F5 लगा देते हैं जॉन सीना में। जॉन सीना रिंग के बीचों बीच पड़े रहते हैं, रिंग में स्टैंड टोल करते हैं ब्रॉक लेसनर एंड इसी के साथ समर स्लैम ऑफ एयर चला जाता है। काफी कमाल का समर स्लैम था, 5 में से 5 में रेटिंग देना चाहूंगा इस समर स्लैम को। सारे ही मैच कमाल के थे, ऐसा नहीं था कोई भी मैच बेकार हो, सभी मैच काफी कमाल के करे थे एंड इन्होंने सच में रेसलमेनिया को भी पीछे छोड़ दिया है। ये समर स्लैम बिगेस्ट समर स्लैम ऑफ ऑल टाइम था, ये तो मैं कहना चाहूंगा। खैर वैसे आपका क्या कहना है समर स्लैम के बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।